एनसीपी के बागी विधायक कान खोल के सुन लें। एनसीपी चीफ ने क्या चेतावनी दी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के चीफ शरद पवार ने पार्टी से बागी हुए विधायकों को सख्त लहजे में एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिससे आप भी उनकी नाराजगी का आलम समझ सकते हैं। दरअसल भतीजे अजीत पवार समेत पार्टी के 9 अन्य विधायक एक तो एनसीपी से बगावत कर अपना अलग धड़ा बना चुके हैं, ऊपर से खुद को प्रचारित करने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार के ही नाम और उनकी तस्वीर का सहारा ले रहे हैं। कथित तौर से ये जताने की कोशिश हो रही है कि नए रूप और नए अंदाज वाली एनसीपी अजीत पवार के धड़े वाली ही है, जबकि शरद पवार को पार्टी के बुजुर्गवार और पितामह की तरह पेश किया जा रहा है। चर्चा ये भी है कि ऐसा कर अजीत पवार का धड़ा चाचा शरद पवार के भरोसेमंद विधायकों का भी मन जीतना चाहता है और उन्हें ये एहसास करवाना चाहता है कि बेहद वृद्ध हो चुके शरद पवार के बाद उनके धड़े वाली एनसीपी का ही वजूद बचेगा। कहा जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इन्हीं सब बातों और चर्चाओं से झल्लाए हुए हैं और नाराज होकर उन्होंने एक फरमान भी जारी कर दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में सख्ती से कह दिया है कि एनसीपी का कोई भी बागी उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने बागी गुट के नेताओं को साफ तौर पर अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष हैं, सिर्फ इसी पार्टी के लोग मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करें, अन्य कोई भी बिना इजाजत मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि एनसीपी के आंतरिक हालात ऐसे हो गए हैं कि अजीत पवार खेमे ने दबे अल्फाज में पार्टी पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। उनके ऐसे बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। उनके ऐसे दावों से शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वाकया याद आ गया। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? क्या शरद पवार अपनी एनसीपी पर से नियंत्रण गंवा देंगे? क्योंकि इस बात से तो अजीत पवार भी अनजान नहीं है कि पार्टी के 2/3 विधायकों का समर्थन न होने पर जो 9 विधायक उनके पीछे पीछे एनडीए खेमे में शामिल हो चुके हैं, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अजीत पवार का ये कहना कि उन्हें एनसीपी के कुल 40 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, इस बात को शरद पवार भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे। अजीत पवार गुट वाली एनसीपी में पदभार भी बांट दिए गए हैं, जबकि नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। मंगलवार को अजीत पवार ने अपने नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। यानी कुल मिलाकर संकेत साफ है कि अजीत पवार खेमा अब पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। हालांकि ऐसा हो पाने के बीच बहुत से कानूनी दांवपेच और पेचीदगियां हैं जिनसे पार पाना उनके लिए इतना सरल नहीं रहने वाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।